बेताल अपनी कहानी कहता जा रहा था। राजा विक्रम अंग देश में संत व बसंत दो भाई रहते थे। बसंत बड़ा था और संत छोटा था। दोनों बहुत सुंदर नवयुवक थे। दोनों में आपस में बड़ा प्यार भी था। दोनों हमेशा शांत रहते थे। दोनों का भातृ प्रेम लोगों के लिए प्रसन्नता और कौतूहल का विषय बना हुआ था। एक बार उद्यान में घूमते हुए बसंत की नजर एक सुंदरी पर पड़ी। वह अपना होशो हवास खो बैठा। क्या देख रहे हो भैया? संत ने अपने बड़े भाई से पूछा। कौन है यह परम सुंदरी? सुनो राजा विक्रम, दोनों ही भाई उस पर मोहित हो गए। सुंदरी के हाव भावों से दोनों को ही लगा कि वह उन पर मोहित है, अतः वह चली गई। दोनों इधर उधर चक्कर काटकर यह पता करने की कोशिश करने लगे कि वह सुंदरी कौन थी। कुछ देर बाद अधेड़ महिला नजर आई। उन्होंने उससे सुंदरी के बारे में पूछा। वह महिला उन दोनों का आशय समझकर मुस्कुराती हुई बोली, कल उद्यान में इसी समय आना, वह यहीं पर मिलेगी। सुंदरी से दोनों भाई मिलना चाहते थे, लेकिन बसंत ने अपने बड़े होने का फायदा उठाया। उसने छोटे भाई को विवश कर दिया। संत मन मारकर रह गया। हे राजा विक्रम, इस प्रकार एक सुंदर युवती के कारण दोनों भाई के मध्य एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष जन्म लेने लगा। उधर बसंत उसी उद्यान की ओर बढ़ गया। सुंदरी वहां उपस्थित थी। बसंत उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बड़े प्यार से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? मैं माया हूँ। माया? हाँ, मेरा नाम माया है। वह गजब की मोहक मुस्कान के साथ बोली। तुम्हारा परिचय पाकर प्रसन्नता हुई। बसंत बोला, क्या तुमको मेरा प्रणय स्वीकार है? प्रणय? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? पर मेरा यह रूप बनावटी है, देखो। और सुनो राजा विक्रम, वह परम सुंदरी एक साधारण रूप रंग की युवती बन गई। बोली, एक विशेष लेप के कारण मैं परम सुंदरी हो जाया करती हूँ। यह लेप एक ऋषि ने मुझे दिया है। जब तक कोई मुझे स्पर्श न करेगा मेरा रूप बना रहेगा, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। तब क्या तुम मेरे साथ रमन कर सकोगे? बसंत देखता रह गया। उसका बदला रूप देखकर बसंत का मन टूट गया। उसका सारा स्नेह और प्यार हवा हो गया। वह चुपचाप वापस लौट आया। संत बड़ी बेकरारी से उसका इंतजार कर रहा था। बसंत को निराश देखकर वह दौड़ा हुआ उसके पास आया। बसंत ने एक ठंडी सांस ली और बोला, कल तुम जाना। संत का मन उत्साह से भर गया। विश्वास हो गया कि उसने बसंत को जवाब दे दिया है। वह रात भर करवटी बदलता रहा। सवेरा हुआ। ठीक समय पर वह उसी बगीचे में आया। सुंदरी वहां उपस्थित थी। संत उसके पास गया। तुम कौन हो सुंदरी? मेरा नाम माया है। संत ने अपना परिचय दिया। फिर बोला, क्या तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार है? हाँ। क्या विवाह करोगे? अवश्य। पर मुझे देखो। यकायक उसका वैसा ही रूप हो गया जैसा बसंत के सामने हुआ था। बोली, लेप के कारण मैं परम सुंदरी हूँ, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाता है। संत मुस्कुरा उठा। तो क्या हुआ? मुझे तो प्यार हो गया है। रूपवान नहीं हो तो गुणवान होगी। मुझे सब आता है। पति को परम संतुष्ट रखने के उपायों के साथ साथ मैं कुशलतम गृहिणी भी हूँ। मैं तुमसे विवाह करूँगा। संत ने अपना विचार न बदला। वह युवती तब संत को अपने घर ले गई। अपने माता पिता से संत का परिचय करवाया। माता पिता मान गए। संत प्रसन्न होकर वापस आया। उसने बसंत से कहा, मैं उससे विवाह कर रहा हूँ। बसंत को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, सब समझ लिया है ना? हाँ, वह साधारण औरत है। लेप लगाकर रूपवती बन जाती है, मालूम है? बसंत को आश्चर्य हुआ। पर हे राजा विक्रम, संत विवाह कर उस रूपवती को ले आया। माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए। बसंत का मन फीका पड़ गया। संत विवाह के उपरांत रमन के बाद भी उसका स्थायी रूप देखकर चकित रह गया। तुम तो बदलती नहीं हो। मेरा वास्तविक रूप यही है। मैं तो परीक्षा लेने के लिए ऐसा करती थी। देखना था कि कौन शरीर से नहीं गुण से प्यार करता है। संत परम प्रसन्न हो गया। जब यह बात बसंत को मालूम पड़ी तो बसंत के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह व्याकुल हो गया। अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। राजा विक्रम, देखो, एक सुंदरी ने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। एक दिन तो काम की वशीभूत हो बसंती माया को बलपूर्वक पकड़ लिया। माया शोर मचाने लगी। तभी संत आ गया।
अपने बड़े भाई की यह हरकत देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत तलवार निकालकर बसंत का सिर काट डाला। वहाँ हाहाकार मच गया। सब संत को धिक्कारने लगे। बड़े भाई का सिर काट डाला। लोग आश्चर्यचकित थे। दोनों भाइयों में कितना प्यार था। राजा को खबर लगी। संत को सिपाही पकड़कर ले गए। राजा ने सब हाल सुना और अपना निर्णय सुना दिया। तुम तो बड़े न्यायप्रिय हो राजा विक्रम, बताओ राजा ने क्या निर्णय किया होगा। विक्रम कुछ न बोले। कहो न राजा विक्रम। विक्रम बोले, सुनो बेताल, बाह्य सौंदर्य अस्थायी होता है, गुण ही स्थायी सौंदर्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के आधार है। संत का निर्णय उचित था, अतएव संत को मैं निर्दोष मानता हूँ। मेरा यही निर्णय होता। धन्यवाद राजा विक्रम। विक्रम की बात पर बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी यह हंसी बड़ी ही भयानक थी। इससे पहले कि राजा विक्रम अपने को संभाल सके तभी बेताल भाग निकला। विक्रम दौड़ रहे थे। बेताल फिर उसी डाल पर जाकर लटक गया। विक्रम क्रोध में भर गए। वह बेताल को पकड़ने फिर लपके। इस बार उनकी क्रोध की सीमा न रही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे आप लोगों का ढेर सारा सपोर्ट मिल सके और मैं आगे बढ़ती रहूं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।